आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का। ओके, मैट्रिक्स का जो पहला सवाल है हमारा वो क्या है? ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। ओके, उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, और यहाँ कुछ एलिमेंट दिया है, कह रहा है इसे लिख कर दिखाइए ये कौन कौन सा एलिमेंट है। तो जैसे ही हम मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें कितने रो हैं? कितने रो हैं बाबू? ये आपका क्या है? R1, ये क्या है बाबू साहब? R2, और ये है R3, और ये क्या है? C1, C2, C3 और C4। मतलब 3 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स है। कितने का है? 3 क्रॉस 4 का। अगर हम इसी का एलिमेंट वाइज लिखे तो क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, A14। फिर क्या होगा? A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ये हमारा एलिमेंट है। तो जरा देख के बताइए इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? तो फर्स्ट का आंसर होगा 3 क्रॉस 4। ये हमारा ऑर्डर हो गया। दूसरा कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 क्रॉस 4, 3 4 जा क्या हो जाएगा बाबू? 12। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। ठीक है। और थर्ड कह रहा है एलिमेंट A13 कहाँ है? देखिए 13 कहाँ है बाबू साहब? ये है 13। 13 इसके जगह कितना दिखाई दे रहा है हमें? 19। तो यहाँ आप 19 लिखेंगे। A21, 21 कहाँ है बाबू साहब? ये है आपका 21। इसके जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको? 35। तो ये हो जाएगा 35। तीसरा एलिमेंट क्या है? A33। A33 क्या है? ये वाला है पार्ट A33। इसकी जगह क्या है? यहाँ पे -5। कंपेयर कर लीजिए तो ये आंसर हो गया -5। उसके बाद A24। A24 क्या है? ये वाला पार्ट है। 24 कहाँ है? ये आपका हो गया 12। क्या है बाबू साहब? 12। और लास्ट क्या है? A23। और A23 क्या है? ये है। ठीक है, A23। और इसकी जगह क्या दिखाई दे रहा है? ये आपका 5/2। क्या दिखाई दे रहा है? 5/2। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सारा सवाल सामने लिखा हुआ है। चलिए अगले सवाल में देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। कह रहा है अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा बाबू साहब? पॉसिबल ऑर्डर जरा ये बताइए 24 बनने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला होगा 1 क्रॉस 24, ये हो जाएगा। फिर 2 क्रॉस क्या होगा? 12। तीसरा क्या होगा? 3 क्रॉस 8। चौथा क्या होगा? 4 क्रॉस 6 हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा 6 क्रॉस 4 हो जाएगा। छठा 8 क्रॉस 3 हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा? 12 क्रॉस 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू साहब? 24 क्रॉस 1। ये सभी हमारा पॉसिबल ऑर्डर है। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट में तो यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है? व्हाट इफ, कर रहा है क्या होगा इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखेंगे इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? बोलो तो बाबू। पॉसिबल ऑर्डर, तो इस केस में पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। ये दो हमारा क्या होगा? पॉसिबल ऑर्डर होगा। ओके, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं क्या है। देखिए सेम उसी तरह का सवाल है। कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। कह रहा है अगर कोई मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स है, किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है, तो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा? पॉसिबल ऑर्डर तो 18 के लिए क्या होगा बाबू साहब? 1 क्रॉस 18। दूसरा क्या होगा? 2 क्रॉस 9 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 3 क्रॉस 6 हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा? 6 क्रॉस 3। फिफ्थ में क्या हो जाएगा? 9 क्रॉस 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बाबू? 18 क्रॉस 1। ये हो जाएगा आपका पॉसिबल ऑर्डर। ओके, आइए इसके आगे वाला पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। कह रहा है अगर 5 एलिमेंट्स हो तो उस केस में ऑर्डर क्या होगा? तो लिखेंगे
when number of elements equal to 5, then पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा बाबू साहब? 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। क्या बनाना है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है, जहां पे हमारा यहां पे एलिमेंट के लिए दिया हुआ है ए आई जे। क्या दिया बाबू? ए आई जे आपका दिया हुआ है आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है। तो आइए जैसे हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स ए, ये हो जाएगा आपका A11 A12 A21 और ए क्या होगा बाबू साहब? 22। ठीक है, A11 A12 A21 और A22। यहां पर जैसे ही आप लोग अपना एलिमेंट यहां लिखना स्टार्ट करेंगे तो दिया हुआ सिंस ए आई जे आपका है आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसमें A11 लिख के दिखाइए तो क्या होगा? 1 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू साहब? 4 बाय 2। तो क्या आ गया? एलिमेंट 2 आ गया। फिर दूसरा है A12 का मतलब क्या हुआ? आई के जगह 1 और जे के जगह 2 रखो। 1 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा बाबू साहब? 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 हो जाएगा। अगला है A21, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 1 क्या है? 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। ओके, उसके बाद है A22, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाय 2। आपका क्या आया? 8। देयरफॉर फाइनल मैट्रिक्स आपका क्या आ जाएगा बोलिए तो? A11 की जगह कितना लिखना है बाबू? 2 लिखना है। A12 की जगह लिखना है 9 बाय 2। A21 की जगह लिखना है 9 बाय 2 और A22 की जगह क्या लिखना है बाबू साहब? 8। यही हो गया आपका फाइनल मैट्रिक्स। ओके, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए देखिए, अगला सवाल है ए आई जे आपको दिया है आई बाय जे और आपका मैट्रिक्स कौन सा है बाबू साहब? 2 क्रॉस 2। क्या होगा? A11 A12 A21 और ए क्या है? 22 है ना। इसके लिए यहां पे लिखेंगे ए आई जे, ये है आपका आई डिवाइडेड बाय जे। तो बताइए A11 कितना हो जाएगा? 1 बाय 1 क्या आएगा? 1। A12 क्या होगा बाबू साहब? 1 बाय 2 आपका हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा। A21 कितना हो जाएगा? 2 बाय 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और A22 कितना हो जाएगा बाबू साहब? 2 बाय 2 कट के 1 आ जाएगा। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट क्या हो गया आपका? A11 की जगह 1 लिखिए, A12 की जगह 1 बाय 2 लिखिए, A21 की जगह 2 लिखना है और 22 की जगह 1 लिखना है। फाइनल आंसर यही हो गया। ठीक है, ये आपका ए आई जे 2 क्रॉस 2 का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए बाबू, आपका ए आई जे क्या है? आई प्लस 2 जे। कौन सा मैट्रिक्स है बाबू? 2 क्रॉस 2 का। तो यहां लिखेंगे ए आपका क्या होगा? A11 A12 A21 और A22, यही आपको लिखना है। इसके लिए यहां एलिमेंट दिया है सिंस ए आई जे, ये हो जाएगा आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2। तो बताइए क्या होगा? A11 तो आई की जगह 1, 2 इंटू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा बाबू? 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 बाय 2 हो जाएगा। A12 क्या है बाबू? A12 1 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। क्या होगा बाबू? 2 टू 4 प्लस 1 क्या? 5 का स्क्वायर
25 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ए 21 कितना हो जाएगा, आई की जगह 2, जे की जगह 1 लिखो, तो 2 इंटू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा बोलो तो, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2 क्या हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। और उसके बाद अगला एलिमेंट है A22, क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा बोलिए तो, 2 टू जा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा बाबू साहब 36, 36 बाय 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 18। तो चलिए आपका फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स A11 है 9 बाय 2, क्या है बाबू 9 बाय 2, A12 है 25 बाय 2, उसके बाद क्या है 8 है, और उसके बाद क्या है बाबू 18 है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यहां पे कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है बाबू साहब 3x4 मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स ए हो जाएगा A11, A12, A13 और A14, फिर क्या होगा A21, A22, A23, A24, उसके क्या होगा A31, A32, A33 और ये क्या हो जाएगा A34 हो जाएगा। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। ओके, अब चलिए इसका एलिमेंट लिखते हैं। लिखेंगे सिंस A कितना दिया बाबू 1/2, मॉड ऑफ दिया है -3i प्लस जे, ये दिया हुआ है। तो इसका एलिमेंट लिखना पड़ेगा सभी एलिमेंट। तो A11 क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा -3 प्लस 1 क्या होगा बाबू -2, -2 का मॉड क्या होगा 2, 2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे A12 क्या होगा बाबू 1/2, क्या होगा 1/2 मॉड -3 इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा बोलिए तो -3 प्लस 2 क्या होगा -1, -1 का मॉड 1 हो जाएगा। 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर क्या बाबू A13 कितना हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ क्या है -3 इंटू 1 प्लस 3, यहां पर 1 लिखिए। तो फाइनल आंसर क्या होगा -3 इंटू 1 कितना होगा बाबू -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। 0 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद है A14 है ना बाबू, A14 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 4 क्या आएगा -3 प्लस 4 प्लस 1 हुआ, प्लस 1 का मॉड क्या होगा +1, प्लस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बाबू 1/2। ठीक है, आइए देखिए बाबू, अब दूसरा एलिमेंट है A21, क्या है A21, ठीक है, क्या है A21। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, -3 आई है ना, -3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। क्या होगा -6 प्लस 1 -5 हुआ, -5 का मॉड क्या होगा +5, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। A22 कितना हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 कितना होगा बाबू साहब -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 क्या होगा -4, -4 का मॉड क्या होगा +4, +4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बाबू 2 आ जाएगा। ओके, उसके क्या आएगा A23, ये आएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा +3। ठीक है बाबू, देखिए -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 प्लस 3 क्या होगा -3 और -3 का मॉड +3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बाबू। और ये A24 कितना हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4,
फाइनल आंसर क्या हुआ? -3 इंटू 2 -6, -6 प्लस 4 क्या होगा बाबू? -2, -2 का मॉड +2, +2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा ये। ओके, चलिए आइए तो देखते बाबू साहब। और तीसरा क्या है? A31 कितना है? A31 क्या होगा बाबू? 1/2 -3 इंटू 3 +1 होगा बाबू। आई के जगह कितना रखना है? 3 और जे के जगह 1 2 3 4 आएगा तो क्या होगा? -3 इंटू 3 +1। बताइए -3 इंटू 3 कितना होगा? -9, -9 +1 -8, -8 का मॉड +8, +8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बाबू? 4 हो जाएगा। फिर A32 क्या होगा? 1/2 -3 इंटू 3 +2 हो जाएगा। कितना होगा बताइए तो? -9 +2 -7, -7 का मॉड +7 ये हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा। A33 क्या होगा? 1/3 -3 इंटू 3 +3 कितना हो जाएगा ये? जरा बताइए। 3 का कितना होगा बाबू? 9, -9 +3 -6 हुआ, -6 का मॉड +6, +6 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 3। ओके, उसका क्या होगा बाबू? A34 तो 1/2 -3 इंटू 3 +4 क्या होगा बताइए तो? -9 +4 -5 हुआ, -5 का मॉड +5, +5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 हो गया। देखिए यहां पे अब सारा एलिमेंट आ गया है। कितने एलिमेंट है बाबू? 12 एलिमेंट है। अब इसी 12 एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग लिख दीजिए तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या होगा? 1 1/2 0 1 1/2 0 1/2। ओके, उसके बाद आएगा बाबू 5/2 2, ये आ जाएगा 5/2 2, 3/2 और क्या बाबू? 1 है। और लास्ट में क्या है? 4 7/2 3 और ये हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बाबू क्योंकि है सिंपल लेकिन कैलकुलेशन है, इसलिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए बाबू, कह रहा 3x4 मैट्रिक्स बनाना है जहां पे आपको दिया हुआ है। क्या इसको कंस्ट्रक्ट करना है या एज ए होमवर्क आपको नोट करा दे? ये इसको होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, इस सवाल को ट्राई कीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करके लिखिएगा, हम इसे फिर से सॉल्व करके दिखा देंगे। ओके बाबू, चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं क्या है। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि बाबू साहब एक्स वाई जेड सॉल्व करके दिखाइए और यहां पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और बीच में इक्वल का साइन है। हम लोग जानते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं बाबू? जब दोनों मैट्रिक्स के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे, तभी जाकर दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। आइए जरा इसको कंपेयर करके देखिए तो एक्स की जगह क्या दिखाई दे रहा है बाबू साहब? एक्स आपका 1 है। वाई की जगह क्या है बाबू साहब? वाई की जगह 4 है। जेड क्या है बाबू? जेड की जगह 3 है। और डायरेक्ट कंपेयर कीजिए और यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है, आइए इस वाले में देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये क्या है बाबू? x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 6 के। 5 प्लस जेड किसके बराबर है बाबू? 5 के बराबर है। और यहां पे एक्स वाई किसके इक्वल है बाबू साहब? 8 के इक्वल है ना? तो यानी कि 5 प्लस जेड आपका 5 है तो जेड कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 तो जेड आपका क्या होगा बाबू? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओके, आइए देखिए x प्लस वाई आपका कितना है? 6 है और एक्स वाई आपका कितना है? 8 है। जरा इसको सॉल्व कीजिए तो सेंस x प्लस वाई अगर आपका 6 है तो y क्या हो जाएगा बाबू? 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, और यही y आप जरा इसमें सेट कीजिए तो x इंटू वाई की जगह क्या है बाबू? 6 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका 6x माइनस एक्स स्क्वायर, आपका कितना है 8, सबको जब ले जाइए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, आपका कितना होगा 0। x को मान लीजिए तो x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 आपका 0, तो x माइनस 4 और x माइनस 2 कितना बाबू 0, तो यहां से x आपका क्या निकलेगा 2,4 आएगा। क्या आएगा 2,4। जैसे यहां 2,4 है तो अगर हम x लिखेंगे, इफ x आपका 2 है तो y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर x हमारा 4 है तो y क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ कि अगर x 2 है तो y 4 हो गया, x 4 है तो y 2 हो जाएगा। ओके बाबू, देखिए इसमें डायरेक्ट दिया था इसलिए एक लाइन में आ गया आंसर, देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया था, कोई नहीं बाबू इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। चलिए वीडियो रोक नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। आइए बाबू अगला सवाल है, यहां पर दिया हुआ है, यहां पे है x प्लस वाई प्लस जेड, आपका 9 दिया है। x प्लस जेड आपका क्या दिया बाबू 5 दिया है, और y प्लस जेड आपका कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है, देखिए इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। जरा यहां लिखिए तो बाय सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड और थर्ड को प्लस कीजिए तो क्या होगा x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, क्या होगा 5 प्लस 7, तो ये क्या होगा बाबू x प्लस वाई प्लस 2z, आपका क्या हुआ 12, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, अब कीजिए बाय 4 माइनस 1, तो क्या है बाबू x प्लस वाई प्लस 2z, आपका 12 हुआ, और यहां पर हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, आपका कितना है 9 है। माइनस करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल, 2z से जेड गया क्या होगा बाबू ये जेड आपका क्या हुआ आपका 3 हो गया, कितना हो गया बाबू जेड आपका 3 हो गया। और जैसे ही जेड मालूम चल गया तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, किससे बाबू फ्रॉम सेकेंड, x प्लस जेड आपका 5 है, जेड की जगह 3 लिखिए, x प्लस 3 कितना बाबू 5, तो x आपका क्या होगा 5 माइनस 3, तो x आपका कितना होगा बाबू 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x और z मालूम चल गया है, तो फ्रॉम थर्ड से चलिए, फ्रॉम क्या बाबू थर्ड इक्वेशन y प्लस जेड क्या है बाबू साहब 7 है, और जेड के जगह कितना आया है बाबू 3 आया है, कितना 3, तो y प्लस जेड की वैल्यू रखिए 3, आपका 7 हो गया, तो y क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y क्या होगा बाबू 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये x y और z तीनों आ गया, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अच्छा सवाल है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखो बाबू कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बाबू साहब डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। यहां लिखा हुआ कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी आपका -1 है, दूसरा है 2a प्लस बी कितना बाबू आपका 2a माइनस बी है, 2a क्या बाबू साहब माइनस बी, 2a माइनस बी आपका 0 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है बाबू 2a प्लस सी कितना दिया 5, और उसके बाद है 3c प्लस डी आपको कितना दिया है 13। चलिए एबीसीडी सॉल्व करते हैं। देखिए 2a माइनस बी आपका 0 है, तो 2a क्या होगा बाबू साहब बी हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा बी। ओके, अब 2a की जगह बी रखिए, तो दैट इज बी की जगह 2a रखिए, तो a माइनस ये वैल्यू जैसे इस पर रखेंगे a माइनस क्या होगा बाबू 2a आपका -1, तो माइनस a आपका -1, तो a क्या हो जाएगा 1 हो गया, a कितना हो गया 1, अगर a 1 हो गया तो b आपका क्या हो गया 2 into 1 आपका क्या हुआ 2, b आपका 2 हो गया।
ए और बी जैसे ही मालूम चल गया तो इसमें तो ए की जगह 1 रखिए, 2 इंटू 1 प्लस सी क्या हो जाएगा 5। तो 2 को दे दीजिए तो सी आपका क्या होगा 5 माइनस 2, तो सी कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। ओके, और जैसे सी मालूम चल गया तो इसको इसमें सेट करो, तो 3 इंटू सी की जगह 3 प्लस डी कितना बाबू 13, तो डी क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, तो डी क्या हो गया बाबू 4 हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चारों आ गया है, ए बी सी डी चारों आ गया। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो बाबू यहां पर दिया हुआ ऑब्जेक्टिव कर, अब मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन है, ठीक है, जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, कह रहा है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बाबू एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एम और एन इक्वल होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए बाबू इक्वल होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर बनेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा बाबू एम और एन इक्वल होना चाहिए। आपका सही ऑप्शन क्या है सी है। ओके चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए बाबू यहां पे कह रहा है दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि बताइए इसमें से क्या पॉसिबल है, और एक ऑप्शन क्या है बाबू नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका मतलब यह होता है कि अगर एक ही सवाल में x या y उसकी एक से ज्यादा वैल्यूज आने लगे, एक से ज्यादा वैल्यू अलग अलग आने लगे, ठीक है, वेरिएबल एक है उसके डिफरेंट वैल्यूज आए तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होता है। आइए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू यहां क्या है 3x प्लस 7 किसके इक्वल होगा बाबू 0 के, ठीक है, यहां तो 3x क्या हो जाएगा -7, x क्या होगा बाबू -7/3, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या है बाबू 5 इक्वल है y -2 के, ठीक है। तीसरा है y + 1 इक्वल है 8 के, है ना बाबू। और चौथा है 2 - 3x, क्या बाबू 2 - 3x इक्वल है आपका 4 का, ठीक है, 2 - 3x किसके बराबर है 4। ओके देखिए y5 आपका है y -2, तो यहां से 5 + 2 क्या होगा बाबू y, तो y आपका कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए y + 1 आपका 8 है, तो y क्या होगा 8 - 1, तो y आपका कितना हो गया बाबू 7 हो गया। ये दोनों तो सेम है, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। आइए इसमें देखिए 2 - 3x आपका 4 है, तो 2 ये +4 इधर लाइए -4 आपका क्या होगा 3x, -2 क्या होगा बाबू साहब 3x, तो x क्या हो जाएगा -2/3। ओके बाबू जैसे यहां देखिए यहां x की वैल्यू कितना है -7/3 और यहां पे क्या है बाबू -2/3। अब ये बताइए एक ही सवाल में x की दो वैल्यू आ सकता है क्या, नहीं ना, तो ये जो कंडीशन होता है ये क्या है होता है बाबू नॉट पॉसिबल का होता है। क्या होता है नॉट पॉसिबल। सही आंसर क्या हुआ तो बी आंसर सही है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। आइए लास्ट सवाल है कर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, यहां पे क्या बाबू 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1। कर अगर एंट्री क्या है एलिमेंट क्या है 0 और 1 है, और वो कह रहा है कि 3x3 में कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकता है, तो लिखेंगे ऑल पॉसिबल और मैट्रिसेस इक्वल हो जाएगा क्या बाबू, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बाबू 0 और 1 कितने हैं 2, 0 और 2 है, तो टू दी पावर ऑर्डर क्या बाबू 3x3 क्या है 3x3 है, तो ये पावर में आ जाएगा 2 टू दी पावर 9 दैट इज 512, ये आंसर आएगा। सही ऑप्शन क्या होगा बाबू आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लिए बाबू, और ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.1। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, उससे पहले कुछ थ्योरी वगैरह देख लेंगे। ओके, और अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज क्या करना है मालूम है, क्या करना है, हाँ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।